दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। हो सकता है आपको उससे कुछ फ़ायदा मिले, बट मैं कहता हूँ एक एक स्लोगन बहुत मशहूर है, प्रॉब्लम्स कैन मेक यू कैन ब्रेक यू। प्रॉब्लम्स कैन मेक यू एंड कैन ब्रेक यू। प्रॉब्लम्स इंसान को मजबूत भी बनाती है और प्रॉब्लम्स इंसान को तोड़ भी सकती है। ये कौन सा लॉजिक है कि प्रॉब्लम अपनी जगह है, हमने प्रॉब्लम्स को अपने सर पे बिठा लिया और फिर हम उस प्रॉब्लम के अंदर एक विशियस सर्कल है, उसमें सोचते रहे क्या होगा क्या होगा। तो डर 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 जो है ना, जितना खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक है उसका भी डर। इट्स विशियस सर्कल। आपको जैसे वो पॉपकॉर्न होता है, वो छटक करके एक आध बाहर निकलता है, ऐसे ही हमारे को मजबूती से उस विशियस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या रास्ता है? लोग मुझे बहुत कहते हैं, साहब क्या बात करते हो, आप तो कुछ भी बोल देते हो। अरे साहब, आपको पता नहीं है मेरे कितनी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया के अंदर। वही आदमी जिसको चार आदमी ले जाते हैं उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबके पास प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति को उस प्रॉब्लम का कितना बड़ा कंट्रोल है उसकी ज़िंदगी में। प्रॉब्लम चलाती है या वो प्रॉब्लम को चलाता है, यही है। तो लोग कहते हैं क्या सॉल्यूशन है, मैं कहता हूँ एक आध सॉल्यूशन की बात करता हूँ। आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स रिगार्डिंग दैट, क्योंकि मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, अगर मुझे याद है कि बहुत साल पहले धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान मैगजीन आया करती थी इंडिया के अंदर, हम जब छोटे थे। तो वो मैगजीन में एक आर्टिकल था कि किसी एक्सपर्ट का, उसमें ये था कि कोई भी आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा हो तो एक कागज़ पे लिख लो, पूरा का पूरा एक डायरी में लिख लो, तो आपका स्ट्रेस डाइल्यूट हो जाएगा। वो अब स्ट्रेस हो गया उस कागज़ का आपसे। तो ये एक रास्ता है, क्योंकि वो लिखोगे तो डाइल्यूट हो जाओगे, आप किसी से शेयर करोगे तो डाइल्यूट हो जाओगे, और अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे तो उसमें विशेष प्रॉब्लम्स कांट स्टॉप यू। आप जब प्रॉब्लम्स के अंदर सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, वो बाहर नहीं निकलोगे। तो वो इट इज़ नॉट ओवर द नाइट, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस डिज़ाइन। क्या तकलीफ होगी, इससे बड़ी तकलीफ तो नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम बहुत जब स्कूल में पढ़ा करते थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात बताता हूँ, तो उस ज़माने में गैस वैस होती नहीं थी। और हमारे घर पे मतलब मेरी मदर जो है ना, वो बाहर चूल्हे के अंदर पतीला गर्म पानी का वो रख दिया करते थे कि उसमें अपना गर्म पानी होगा, फिर सब अपना अपना पानी निकाल के नहा करके स्कूल चले जाएंगे। तो उन दिनों में हमारे स्कूल में नाटक चल रहा था भरत सिंह और चंद्रशेखर का। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की। तो जब नाटक चल रहा था तो उसमें वो जो बताया था कि सर्दियों में बर्फ़ की सिल्ला पे लिटा करके कोड़े मार रहे थे चंद्रशेखर को, और फिर भी वो वंदे मातरम बोल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद और वो भगत सिंह, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ये सोचा कि जब वो भरी सर्दी में जहाँ ठंड है और उनको कपड़े उतार के बर्फ़ की सिल्ला पे लिटा के कोड़े मार रहे हैं अंग्रेज़, तो जब वो कर सकते हैं तो क्या मैं इस ठंडे पानी से नहीं नहा सकता हूँ? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उठा करके वो जो ठंडा पानी था ना, जो मटके वाला या वो जो ताज़ा पानी जो भी था, कुएं वाला पानी, उसको उठा करके बाल्टी लेकर के और चंद्रशेखर आज़ाद को याद करता था, अपने ऊपर डाल लेता था। सच बता रहा हूँ। और सारे भाई जो मेरे कज़न वजन सब इकट्ठे रहते थे, वो गर्म पानी की वेट करते रहते थे, और मैं कोई गर्म पानी की जरूरत नहीं थी, नहा लिया। उसके बाद में वो जो स्कूल के अंदर जाने के लिए जैकेट और कोट, उसकी भी जरूरत नहीं थी, मुझे सर्दी लगती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने ठंडे पानी से नहा लिया और मैं सबसे मस्त तरीके से। वो कहते हैं क्या करता है? तो मैं ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ आप ऐसा करो। मैं कहता हूँ द मैसेज इज वेरी क्लियर कि आप जिस चीज़ को तकलीफ हो उसको गले लगा लो, एंजॉय इन दैट। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ कि आप किसी, सपोज यू आर मैरिड, तो या कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका भाई हो कोई भी, और आप किसी बात से अपसेट हो,
राइट। अपसेट तो हो सकता है, आदमी स्ट्रेस में आता है, नॉट कंफर्टेबल। तो आप क्या करो, अपनी वाइफ को या अपने फ्रेंड फ्योन्सी को या अपने भाई को या किसी दोस्त को बोलो, यार आज पार्टी है, चल समोसा कचौरी खा के आते हैं, कोई भी, मतलब कोई, कि क्यों, लेट सेलिब्रेट, आई हैव द स्ट्रेस, आई वांट टू सेलिब्रेट दैट स्ट्रेस। वो स्ट्रेस भाग जाएगी, रुकेगी ही नहीं। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। आप उस स्ट्रेस, डांस करो। आज क्यों डांस कर रहे हो? साहब मेरे स्ट्रेस है, जा नहीं रही, लेट्स सेलिब्रेट द स्ट्रेस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में, हाउ टू लिव पावरफुली, कैसे ऑन गोइंग आप अपने आप को बेहतरीन प्रोडक्टिव बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, तो ये सब भाग जाएगी। ये टेम्परेरी है, सबकी जिंदगी में आता है। कोई कैसे हैंडल करता है, कोई कैसे हैंडल करता है, उस पर डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम के अंदर खुद फंस जाता है, और कोई प्रॉब्लम को सर पे बैठा लेता है, और कोई प्रॉब्लम को अपने पाँव के नीचे दबाता है कि देखता हूँ और चला। ये एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की लावारिस की, चला गोली, खोल करके चला गोली, अब चला। तो ये वी शुड हैव द करेज लाइक दिस वे। हमें ऐसा करेज की जरूरत है, तभी तो दुनिया में क्यों छिटक करके लोग, जो शानदार लोग होते, जानदार लोग होते हैं, वो करेजी होते हैं। दे फाइट विद द सिचुएशन, आने दो, जो आएगा जो देखेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हाउ टू शिफ्ट द पैराडाइम, इसलिए कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल्ड अपसेट, पॉसिबिलिटी अनफुलफिल्ड न्यू पॉसिबिलिटी। सो पॉसिबिलिटी इज बाउंडलेस डायमेंशन। You shift yourself in the possibility paradigm, organize your life, और whatever the situation on the ground, आप एक एक एक्टिविटी करोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पहुँचोगे, आज नहीं तो कल पहुँचोगे, बट पहुँचोगे जरूर। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आपकी पगार को ऊपर वाला बेकार नहीं जाने देगा। थैंक यू वेरी मच।